नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, ये हुआ था 2 अगस्त 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों, इसके हम मैथ के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी ट्रिक से करेंगे, और MTS का दोस्तों एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप इसको अपने मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 1200 रुपये की किसी राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो दोस्तों, 20% यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको 20% को क्या लिखते हैं, यानी 20% को 1/5 लिख सकते हैं। जब 1/5 यानी कि इसका मतलब हो गया 5 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट। जब 5 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। तो 1 वर्ष का हो गया, दूसरी वर्ष के लिए 5 और 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 36, यानी 25 रुपये प्रिंसिपल होगा और 36 रुपये अमाउंट होगा। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, मूलधन 1200, यानी कि 1200 रुपये, 25 नहीं है 1200 रुपये है। तो कितने गुना ज़्यादा हो गया, तो यानी 48 गुना ज़्यादा हो गया 25 से। 25 से कितना गुना ज़्यादा है 1200, 48 गुना। अब दोस्तों, पूछ क्या रहा है, इसमें ब्याज पूछ रहा है, तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आ जाएगी ब्याज, यानी 36 में से 25 गया तो कितने बचे 11, यानी 11 रुपये हो गई हमारी ब्याज। यहाँ पर लिख लेते हैं 11 रुपये हो गई ब्याज। तो ब्याज भी 48 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी जब 48 का गुना करेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा 528, यानी ब्याज कितनी हो जाएगी 528 रुपये, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इसको चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, 528 इसका आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 है तो 2P - 3Q रेशो 3P - 5Q निम्न में से किसके बराबर है। तो दोस्तों, P अनुपात Q बराबर 5 दिया हुआ है, यानी कि P की वैल्यू हम 5 रख देंगे और Q की वैल्यू 2 रख देंगे। तो P की जगह पर कितना 2 × P की जगह पर 5 और -3 × Q की जगह पर 2, ये हो गया इतने का सॉल्यूशन। अब दोस्तों, रेशो, अब 3 × P की वैल्यू कितनी है 5 -5 की Q 2, यानी कि ये हो गया। तो दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 - 6 रेशो ये कितना हो जाएगा 15 - 10। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4:5, यानी 4:5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर सही दिया हुआ है ऑप्शन ए, 5:5 और 4:5। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत के दर बराबर वर्षों के लिए उस राशि के बराबर है, वर्षों की संख्या है। तो दोस्तों, किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए उस राशि के बराबर है, यानी कि I बराबर है प्रिंसिपल के P के, और दोस्तों दर बराबर है T के। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या फार्मूला होता है, I = P × R × T/100। तो दोस्तों, जब I की जगह पर हम क्या रख देंगे, I तो यहीं रहने दें, P की जगह पर I रख देंगे और T की जगह R की जगह पर T रख देंगे, यानी T, और यहाँ पर 100। सो I से तो I कैंसिल हो जाएगा और ये 100 जो है इधर आ जाएगा। तो 100 = कितना हो जाएगा T²। अब T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो दोस्तों, 10 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन बी 10 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अध्यापक ए और बी किसी शैक्षणिक कार्य को क्रमशः
10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, पर ए ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया और दूसरे अध्यापक सी ने ज्वाइन कर लिया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यह काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हम। तो इसका दोस्तों ए, बी और सी हैं। तो दोस्तों ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10। बी कितने दिन में? 15। और सी इसको कितने दिन में? 60 दिन में अकेले कार्य कर रहा है। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा? हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 60। तो दोस्तों 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब एक दिन में ए कितना वर्क करेगा? तो दोस्तों 10 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 6, यानी ए एक दिन में 6 कार्य करेगा। बी कितना करेगा? 4। 15 का डिवाइड 60 में करेंगे और सी 60 का डिवाइड इसमें तो 1, यानी कि ए करेगा एक दिन में 6 कार्य, बी 4, सी 1। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, यानी कि ए और बी ने एक साथ कार्य आरंभ किया। ए ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो दोस्तों 5 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 6 और 4 यानी कि 10 कार्य कर रहे हैं, और 5 दिन तक कार्य किया तो कितना हो गया? यानी 50 कार्य कर दिया उन्होंने। तो बचा कितना काम? 10 कार्य बचा। अब यहाँ से कौन चला गया? ए छोड़कर चला गया, तो बचे कौन? बी। तो बी कितना कर रहा है? 4 कार्य, और उसके साथ सी और आ गया, तो सी कितना करेगा? 1, यानी कितने कर देंगे एक दिन में? 5 कार्य। और बचा कितना था दोस्तों कार्य? 10। तो 5 कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 2, यानी कि अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये काम कितने दिनों में पूरा हुआ? यानी 5 दिन तो ये हो गए और 2 दिन ये, यानी कि 7 दिन में। 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 7 दिन। तो 7 दिन लगे इस पूरे कार्य को करने में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमको यहीं सॉल्व कर लेना है, यानी कि 9 का डिवाइड 72 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑफ का, यानी कि 8 यहाँ हो जाएगा, और +3 - 6, और ये कितना हो जाएगा? माइनस से यहाँ बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3 यानी कि 6, और प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 5 of 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 15। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब दोस्तों ये ब्रैकेट को हम अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी 1 + 10 - 2। ये ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया है। अब नीचे करते हैं, तो दोस्तों पहले डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 का डिवाइड 4 का डिवाइड 8 में देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 + 2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पहले डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 4, और यहाँ पर प्लस, अब इसको 28 - 4 यानी 7 का मल्टीप्लाई 4 में, और -2 × 2। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इनको प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 11, और ये कितना हो जाएगा? -12 + 15, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 - 2, यानी कि माइनस के माइनस वाई लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 - 24, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा +24। अब दोस्तों 24 से तो 24 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस के, तो ये कट जाएंगे, 0 बचेगा। अब ऊपर यानी 11 में से 12 गई तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 + 15 कितना हो गया? -1 + 15 यानी कि 14। 14 में से 9 गए तो कितने बचे? 5, और नीचे कितना बचा? 4, यानी 5/4। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। पहले हमको डिवाइड करना है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस से सेपरेट है, और फिर ब्रैकेट को करना है दोस्तों, और ऑफ को करना है। ऐसे ही उस क्वेश्चन को आप देख लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है
किसी वस्तु को 320 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 320 रुपये की वस्तु बेचने पर कितनी की हानि होती है? 20% की, यानी कि 20%, 100 मान लेते हैं हम, 100 का 20% यानी कि 20 हो गया, तो कितने की हानि हो जाएगी? 80 रुपये की बेची होगी, 80% की तो बेची होगी। अब उस पर हमको 20% लाभ कमाना है, यानी 100 पर 20% यानी 120% हो गया, तो 120। अब दोस्तों इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे 8 से ये 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि 480। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 480 इसका सही आंसर है। 480 में हमको बेचनी होगी। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जो जितने में हमने बेची है उसको नीचे रखेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और जो पूछ रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है 480। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप ए बी तथा सी मिलकर उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइप सी के लिए सही है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये 4 घंटे 48 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, ये 4 घंटे 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, ये 4 घंटे 40 मिनट में टैंक को भर सकता है, ये 4 घंटे 48 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पाइप ए और पाइप बी, यानी कि ये 6 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में, और दोस्तों ये तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी कि 24। तो 24 मान लेते हैं हम, जो टैंक है वो 24 लीटर का है। तो अब ए कितना भरेगा 1 घंटे में? तो यानी कि 4 लीटर, और बी कितना भरेगा? यानी 3 लीटर, और तीनों मिलकर कितना? 2 लीटर, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? तो दोस्तों ये दोनों 7 लीटर भर रहे हैं, और 7 लीटर भर रहे हैं, और यहाँ पर तीनों मिलकर 2 लीटर ही भर रहे हैं। तो यानी कि सी जो है वो खाली कर रहा होगा टैंक को। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 7, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 2, यानी ए प्लस बी की जगह पर हम 7 रख देंगे, 7 और प्लस सी बराबर 2, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। यानी माइनस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये टैंक को खाली कर रहा है। तो जब ये टैंक को खाली कर रहा है तो 24 लीटर को कितनी देर में खाली कर देगा? यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह 4 घंटे 48 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। यानी 24 5 लीटर वह निकाल रहा है, तो ये 24 लीटर को कितने समय में निकाल देगा? यानी 4 घंटे 48 मिनट में ये पानी निकाल देगा उसमें से, टैंक में से 24 लीटर को। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका किसी अलमारी के विभिन्न दराजों में रखी गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। विषम और सम संख्या वाले विषय क्रमशः कला और विज्ञान के हैं। तो दोस्तों ये S1 यानी कि विषम हो गया, तो ये कला का है, और S2 यानी कि ये सम हो गया, तो ये विज्ञान का है। तो अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कला की कुल पुस्तकों तथा विज्ञान की कुल पुस्तकों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों जो सम और विषम वाली संख्या वो हम जोड़ लेंगे। तो 26 यहाँ पर है, और 31, और यहाँ पर 36 और 44, यानी कि 26 31 और 36 और 44। तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी हो गई? ये पुस्तक दोस्तों कला की हो गई। अब इसके ये अनुपात में पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, यानी एक कैरी लग जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 3 9 और 4 13, 137। तो दोस्तों वैसे तो हमको
विज्ञान की पुस्तकों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 137 सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना है तो ये S2 और S4 और S6 को जोड़ लें तो 101 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो चलते हैं इसके आंसर को चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आंसर हमारा सही दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा एक गोले की त्रिज्या समान है और r के बराबर है। यदि गोले तथा शंकु का आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों जो शंकु यानी कि कोन और गोले स्फीयर की रेडियस सेम है, तो दोस्तों जो इनका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, तो शंकु का होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का क्या हो जाएगा, यदि गोले तथा शंकु का आयतन समान है यानी कि इक्वल है तो गोले का हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। ये गोले का होता है। तो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर r स्क्वायर से ये क्यू हट जाएगा, r बचेगा। तो h बराबर r हो जाएगा, h बराबर r। तो दोस्तों h बराबर यहाँ पर 4r हो जाएगा, क्योंकि 4 भी तो बचा है। तो h बराबर 4r। तो हाइट कितनी हो जाएगी 4r, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। बस हमको क्या करना है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है उनको इक्वल रखना है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है कोन का यानी शंकु का। और दोस्तों स्फीयर का यानी कि गोले का क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, ये गोले का होता है। और दोस्तों जब इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो h बराबर क्या आ गया था हमारा 4r। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका किसी अलमारी के विभिन्न दराजों में रखी गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। विषम और सम संख्या वाले क्रमशः कला और विज्ञान है। तो S3 की पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तकों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों S3 यानी S3 में कितने हैं 31। S3 की पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तकों की औसत संख्या का। तो दोस्तों विज्ञान में कितनी पुस्तक थी, हमने जब निकाली थी तो 101 थी, और यानी कि विषम कितने हैं 1 2 3, यानी कि इसका 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना प्रतिशत। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33.6। अब ये हमारी विज्ञान की औसत संख्या आ गई। तो दोस्तों S3 की पुस्तकों की संख्या 31 थी और विज्ञान की औसत संख्या कितनी दी हुई है, विज्ञान की औसत संख्या 33.6, यानी 31/33.6। इसका प्रतिशत पूछ रहा है कि वो कितने प्रतिशत है, यानी 100 का मल्टीप्लाई। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 92.1%, 92.1%, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही आंसर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, S3 की पुस्तकों की संख्या लेनी है और विज्ञान की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी को जोड़कर उसका औसत निकालना है, और दोस्तों इनकी प्रतिशत निकाल देनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सप्ताह के 5 दिनों की दैनिक औसत वर्षा 30 mm है। यदि 6वें तथा 7वें दिन की वर्षा क्रमशः 42 mm तथा 25 mm है तो 7 दिन की दैनिक औसत वर्षा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों 5 दिनों की 30 है, अब 6 दिन, तो छठे दिन में यानी 30 से 42, तो दोस्तों कितनी ज़्यादा हो गई, यानी 12 ज़्यादा हो गई। और 7वें दिन 30 से 25 यानी कितनी कम हो गई, तो दोस्तों 5 कम हो गई, यानी कि 12 में से 5 कम कर दिए तो कितना हो गया 7, यानी 7 बढ़ गई। टोटल पर कितनी बढ़ी 7। तो दोस्तों अब एक दिन में 7 बढ़ी तो 7 दिन में कितनी मान लेंगे, यानी 1 सबके हिस्से में आ जाएगी 1। तो 30 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी 31 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और दोस्तों इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से, वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, यानी 5 दिन की दैनिक औसत वर्षा कितनी है 30, यानी कि 5 दिन का कितना हो गया टोटल निकालेंगे तो 150, और
यदि छठवें दिन कितनी है 42, इसको ऐड कर देंगे, और 7वें दिन कितनी है 25, और टोटल कितने दिन है 7, यानी कि इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 217, 217 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 15 किलोमीटर की एक दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वह 25 किलोमीटर की दूसरी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितना है। तो दोस्तों औसत गति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोस्तों 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में कितना समय लगेगा, तो 15/30 यानी कि कितना हो गया 0.5 घंटा। और दोस्तों 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी 25/10 यानी 2.5। जब टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों ये इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल दूरी कितनी है 15 + 25 यानी 15 किलोमीटर यहाँ चला हुआ है और 25 किलोमीटर यहाँ पर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 40/3। और दोस्तों ये हमारी स्पीड हो जाएगी 40/3, यानी 40 टोटल डिस्टेंस हो गई और 3 टोटल टाइम हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन तथा सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन तथा सुनील प्रति माह क्रमशः 4000 तथा 6000 बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग कितना है। तो दोस्तों पवन की मासिक आय हम मान लेते हैं 4x अब, और सुनील की मासिक आय 3x। तो दोस्तों टोटल आय में से वह कितना बचाते हैं, पवन बचाता है 4000, तो 4000 माइनस कर देंगे, और ये 3x में से कितना 6000 बचाता है। तो दोस्तों इनका अनुपात कितना आ गया बचत व्यय का, यानी जब टोटल आय में से बचत निकाल देंगे तो खर्चा बचेगा। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 8000, और ये यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 18000। तो दोस्तों जब इनको माइनस करेंगे इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, यानी 10,000 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आ गया 10,000। और दोस्तों जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो 4:3 दिया हुआ था, तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे 7x हो जाएगा यहाँ पर। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 70,000। तो x का मान 10,000 है, तो दोस्तों 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x कितना हो जाएगा 70,000 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों 70,000 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/7 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 1/8 है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ कितना हुआ है, यानी 7 रुपये से 8 रुपये में बेची, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो यानी 1/7 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 100/7। 100/7 हमारा क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 100/7। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। यानी 7 रुपये की चीज़ थी और 8 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ऑफ को पहले सॉल्व करना है, यानी 8 हो जाएगा और इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो यानी कि ये 4 हो जाएगा, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसको जो सॉल्व कर लेंगे पूरे को तो 12 आ जाएगा, प्लस अब इसको ऑफ का यानी कि 30 माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा 56, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑफ की जगह पर, और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और 6 से 6 कट जाएगा, और ये 5 का डिवाइड इसमें देंगे तो 1 बचेगा, और 1 माइनस 1 यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा, और 80 का डिवाइड हो रहा है इसमें, तो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर इसका डिवाइड इसमें हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना
21/2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिवाइड हो जाएगा, तो 21/2। अब 12 + 30 माइनस ये जब इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7, माइनस के 7 आ जाएगा। जब ब्रैकेट इसमें से हट जाएगा तो ये माइनस के 7 आ जाएगा और ये -21/2। अब 12 और यहाँ पर इसको निकालेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 23 हो जाएगा -21/2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 10.5, यानी कि 10.5। जब इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो 10.5 हो जाएगा ये। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24.5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 24.5। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर सही दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a/b बराबर 3/4 है, b/c बराबर 4/5 है तथा c/d बराबर 5/6 है, तो a/d की पावर 10 के अंश और हर जो सहभाज्य है का योगफल कितना होगा। तो a/b बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4, और b/c बराबर 4/5 और c/d बराबर 5/6। तो दोस्तों a/d कितना आ जाएगा, a/d क्या आ जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई और इन सभी का, यानी कि इन सभी का मल्टीप्लाई और इन सभी का मल्टीप्लाई, और जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। तो दोस्तों ये इससे गया और ये इससे गया और ये यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। और जब इसकी पावर दोस्तों ये दिया हुआ है, यानी a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी घात कर देंगे हम कितनी 10, तो ये हो जाएगा 1/1024। और दोस्तों जब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1025, इनका योग आ जाएगा, क्योंकि योगफल ही पूछ रहा है। तो 1025 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों 1025 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका किसी अलमारी के विभिन्न दराजों में रखी गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। विषम और सम संख्या वाले कला और विज्ञान की। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है, S1 की पुस्तकों की संख्या तथा प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। तो पहले हमको प्रति विषय पुस्तक की औसत संख्या निकालनी है। तो दोस्तों हमने निकाला था विषम पुस्तकों की संख्या कितनी थी 137 और सम की 101। तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये 238, और कितनी है ये टोटल 7 है। तो दोस्तों जब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 34, यानी कि औसत कितना आ गया 34। और S1 की कितनी दी हुई है 26, और टोटल इसका मतलब औसत कितना है 34। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/17, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है 13/17। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का महत्तम समावर्त HCF कितना होगा। तो दोस्तों जो कम पावर होगी उसको हम लेंगे और दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें 2 की पावर 3 कम है और यहाँ पर 3 की पावर 2 कम है इस वाले में। तो दोस्तों यही हमारा HCF हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ये हमारा सही आंसर दिया हुआ है, जो पावर कम होगी उसी को हम लेंगे दोस्तों दोनों में से। तो अब चेक करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। तो दोस्तों 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि जब 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, अब इस पर 1 रुपये की छूट दी है, यानी कि 10 का कितना हो जाएगा 10 से 9 रुपये हमने दिए हैं। अब 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20, यानी कि 3 रुपये की छूट दी है, तो कितने में दी है 17 में, यानी 20 रुपये की चीज़ 17 में। तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 153। तो कितने की छूट हो गई 200 रुपये पे, यानी 47 रुपये की छूट हो गई। 200 की चीज़ 153 पे बेची तो 47 रुपये की छूट हो गई।
तो 200 रुपये का 47 कितने प्रतिशत है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो 47/200 गुणा 100। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 23.5 आ जाएगा। 23.5% इसका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक 2 mm व्यास वाले पानी की इतने गोलाकार बूंदों के 0.1% को मिलाकर एक गोला बुलबुला बनाया जाता है। बुलबुले का व्यास कितना है। तो दोस्तों हम पानी की बूंद का वो निकालेंगे वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना हो जाएगा 1, तो आर क्यू यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। और कितनी बूंद है, इतनी का 1% यानी 1.728 इंटू 10⁻6 का 0.1% निकालेंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1728, ये हमारा हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई, यानी इतनी बूंदों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। अब बुलबुले का हमको रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो दोस्तों 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों आर क्यू इक्वल टू, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, आर क्यू बराबर 1728 और 1728 तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों ये 12 mm हमारा रेडियस आ जाएगी। और दोस्तों हमको ये सेंटीमीटर में निकालनी है, तो इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो आर बराबर 1.2। तो दोस्तों ये हमारी क्या आ गई 1.2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। लेकिन पूछा क्या है व्यास, तो व्यास के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चल इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि किसी 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या क्या है, तो दोस्तों 13 संख्या का औसत कितना है 42 और 14वीं से कितना हो जाता है 44, यानी कि 2 ज़्यादा। तो दोस्तों जो 14वीं संख्या है वो अपने लिए 44 लाई और 2 सभी के लिए लेकर आई, यानी कि 2 वह सभी के लिए, यानी कि 13 और थी तो 13 के लिए कितने लाई 2 लेकर आई। हाँ तो 13 दूनी कितनी हो जाएगी 26, तो 26 एक्स्ट्रा ले आई तो कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे हम तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 70, यानी जो 44वीं संख्या थी वह 70 थी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी 13 गुणा 42 प्लस 44/14 कर देंगे तो ये हमारा 70 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है ए क्यू। तो दोस्तों ए क्यू बटे कैपिटल ए क्यू यानी 24/125। तो ए इनकी भुजा आ जाएंगी दोस्तों, जब इनका क्यू रूट हटा देंगे तो ए कितना हो जाएगा यानी 4/5। अब पूछ क्या रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है क्षेत्रफल, तो 6a² होता है। तो जब 6 और दूसरे का क्या हो जाएगा 6a², तो 6 से तो 6 कट जाएगा। अब a² करेंगे तो दोस्तों ए क्या है छोटा वाला ए पे स्क्वायर और बड़े वाले पे भी, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 25, यानी 16:25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति सुबह 6 बजे पी से चलता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे क्यू पर पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति सुबह 8 बजे क्यू से चलता है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पी पर पहुंचता है। तो वे किस समय मिलते हैं। तो दोस्तों पी से क्यू चलना है हमको, तो पी से क्यू चल रहे हैं। तो दोस्तों एक पी को कितना समय लगेगा, यानी कि 6 बजे से 2 बजे पहुंच रहा है, तो यानी 8 घंटे लगेंगे पी को, और क्यू को कितने लगेंगे 7 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों जब हम
इनके बीच की टोटल डिस्टेंस मान लेंगे तो इन दोनों का हम एलसीएम मान लेंगे, यानी कि 56 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी होगी, पी की यानी कि 7 होगी, और क्यू की कितनी होगी, क्यू की स्पीड होगी 8। तो दोस्तों अब जो क्यू है वह 2 घंटे बाद निकल रहा है, यानी कि पी कितना कवर कर चुका होगा, तो 2 घंटे में पी कितना कवर कर चुका होगा, 14 किलोमीटर वह निकल चुका होगा। तो 54 में से 14 घटा देंगे तो 42, यानी 42 किलोमीटर की डिस्टेंस अब पी और क्यू के बीच में बची है। 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पी और क्यू के बीच में बची है, यानी कि और दोनों की स्पीड को अगर हम टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि क्यू भी इधर से आ रहा है और पी इधर से आ रहा है, तो पी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और क्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो दोस्तों दोनों को जोड़ लेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेंगे वह 42। तो दोस्तों जब इसको हम काटेंगे 2 घंटे 48 मिनट, यानी कि 2 घंटे 48 मिनट ये हो जाएगा दोस्तों। अब यानी कि वह 8 बजे से स्टार्ट किया, 6 बजे से पी ने स्टार्ट किया था, लेकिन वह जब तक कितना चल लिया था, 14 किलोमीटर। तो क्यू ने कब से स्टार्ट किया, यानी 8 बजे से, तो 8 बजे से माना जाएगा। तो जब 8 बजे से 2 घंटे ऐड कर देंगे तो 10:48 हो जाएगा, यानी कि सुबह 10:48 पे वे दोनों मिल जाएंगे। तो इसका आंसर चेक करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% कम किया जाता है, यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं प्रारंभिक मान 100 होगा, तो 20% बढ़ाया गया, यानी 100 का 20% तो 120 हो गया, और 15% कम कर दिया गया, यानी 15% कम कर दिया गया, यानी कि 102 हो गया। 120 का 15% 102 हो गया। लेकिन दोस्तों अंतिम मान कितना दिया हुआ है, 2040, तो 2040 तो यहाँ पर कितना हमारा 102, तो कितने गुना ज़्यादा हो गया, 20 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मान था वो भी 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2000 हो जाएगा। जब 20 का गुना करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 2000। तो दोस्तों आंसर चेक करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।